ठीक है, अब ये फंक्शन में, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर आप सिर्फ ये जो वैल्यू है, ये अगर आप सी है ना, आप देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपने गलती से अगर ऐसे बाहर लिखा और आपने इसको रन किया ना, तो आपको एरर आ जाएगा, बोलेगा सी नाम का तो कोई डेटा है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली सी नाम का डेटा है। बट ये जो सी है ना, ये आपने किसके अंदर बनाया है, इस फंक्शन के अंदर बनाया। किसके अंदर बनाया, फंक्शन के अंदर बनाया। तो इसे आप कहते हैं लोकल वेरिएबल। कैसी वेरिएबल कहते हैं, लोकल। यानी ये इस फंक्शन के बाहर नहीं चलेगा। अब जैसे कि ये प्रिंट, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर, ये आपको पता है ना स्पेस का मतलब क्या होता है, कि ये जो लाइन है ये इस फंक्शन के अंदर की लाइन है ना, ये बाहर वाली लाइन तो है नहीं। तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये मुझे आंसर आएगा, लेकिन यही मैं इसको बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये जो सी है ना, इसका जो पावर है ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर चल सकता है। यानी वो फंक्शन का वेरिएबल है, तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही दिख सकता है, फंक्शन के बाहर वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये सी की वैल्यू बाहर आए, या ये सी की वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं क्या करनी है, स्टोर करवानी है ये फंक्शन, तो हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहां पर हम जाएंगे, इस लाइन में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे रिटर्न। क्या लिख देंगे, रिटर्न। किसको रिटर्न करेंगे, मेरा ए प्लस बी किसमें है वैल्यू, ए प्लस बी किसमें स्टोर है, सी में। तो हम सी को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बोलेंगे रिटर्न सी। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो ए प्लस बी जो भी वैल्यू सी में स्टोर है, आप उससे लेके आप बाहर कहीं पर भी उसको क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा x इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया z इक्वल टू। अब आप किसी को भी प्रिंट करवाइए, जैसे मैंने प्रिंट करवा दिया x की वैल्यू, मैंने प्रिंट करवा दिया आपके y की वैल्यू, अब मैंने आपका प्रिंट करवा दिया c का z का वैल्यू, ठीक है। अब इसको अभी हम रन करेंगे तो भी हमको ये आंसर है। अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम में क्या मतलब था कि पहले वाला जो मेरा प्रोग्राम था वो नॉन रिटर्नेबल था, यानी वो वॉइड था। क्या कह सकते हैं, वॉइड। यानी वो अपना आंसर वही प्रिंट करेगा, अपने से डेटा बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ काम करूं और वो फंक्शन मुझे रिटर्न करे, ताकि वो नंबर लेके मैं कहीं ना कहीं स्टोर करूं, ताकि आगे मुझे किसी काम के लिए आए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट रिटर्न कर सकता है, वो जो भी आपको उस फंक्शन से रिटर्न करवाना है उसको आप रिटर्न करवाइए। तो जहां भी रिटर्न करवाएंगे, फिर अगर वो कोई आपको कुछ वैल्यू देता है, आपको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो आप x में, y में, z में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो फंक्शन कैन हैव रिटर्न टाइप, फंक्शन कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। फंक्शन को रिटर्न टाइप हो भी सकता है, रिटर्न टाइप नहीं भी हो सकता है। ये आपके फिजिबिलिटी पे और आपके उस एनवायरमेंट पे और आपके कंडीशन सिचुएशन पे डिपेंड है कि आपको रिटर्न करवाना है या नहीं करना। मान लो कि सैलरी वाली बात ले लेते हैं।
मान लो जब सैलरी जो ग्रॉस नेट सैलरी आती है, ग्रॉस सैलरी आती है, वो 3-4 चीजों की बन के आती है, ठीक है। अब हर एक का डीए अलग होता है, हर एक का पीएफ अलग हो सकता है, हर एक का क्या कहते हैं एचआरए अलग हो सकता है। तो मान लो आपने डीए कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया, पीएफ कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया, एचआरए कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन, और जब आप ग्रॉस सैलरी करोगे, ऐड करोगे, तो आपको डीए का भी नंबर चाहिए, एचआरए का भी नंबर चाहिए, पीएफ का भी नंबर चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हो, उसकी नेट सैलरी काउंट कर सकते हो। तो इस फंक्शन ने वैल्यू देना चाहिए, तो ही तो आप ऐड कर पाओगे। अगर ये वैल्यू नहीं देगा तो आप ऐड कर पाओगे क्या? नहीं। तो उस फंक्शन में रिटर्न की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको उसी के अंदर प्रिंट करवा के सिर्फ दिखा देना है, तो आपको रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शन को रिटर्न टाइप हो भी सकता है, फंक्शन को रिटर्न टाइप नहीं भी हो सकता। समझ में आया? ये किया आपने, इसको करो। नहीं नहीं कर सकते हो, बट फिर भी प्रिंट करके क्या ही मिलेगा हमें? कुछ मिले तो है नहीं हमें। डबल डबल प्रिंट करके क्या मिलेगा? ठीक है। हम अगर सेम एक और फंक्शन नॉर्मली देखते हैं, जैसे मैंने डेफ लिखा, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ इवन ऑड, मतलब मैं जो भी नंबर दूं उसमें मुझे बताना चाहिए कि ये इवन है या ऑड है, सिंपल। अब इवन ऑड में मुझे क्या पास करना पड़ेगा? नंबर पास करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि या तो वो इवन होगा या तो वो इवन नहीं होगा। तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? इफ। तो इफ मेरा जो नंबर है, मैं उसको मॉड करूँ 2 से, अगर वो इक्वल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे? प्रिंट आपका जो भी नंबर है वो कैसा है? इज इवन। ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे? एल्स आपका जो भी नंबर है वो इवन नहीं है, नंबर कॉमा इज ऑड आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। अब ये फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ? बाहर कॉल करता हूँ करके। ठीक है, मैंने बाहर आ गया, ये हो गया मेरा फंक्शन। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है? इवन ऑड।
अब मैं इसमें नंबर डाल रहा हूँ, मैंने नंबर डाल दिया 13। अब मान लो मुझे 3-4 नंबर चेक करने हैं ऐसे ही, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 13 डाल दिया हमने, 26 डाल दिया, 25 डाल दिया हमने, यहाँ पर 26 डाल दिया हमने, यहाँ पर हमने 78 डाल, मतलब एक साथ इतने सारे नंबर हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसको हमने रन कर दिया तो 13 इज और 25 इज और, लेकिन 26 एंड 78 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो आपने इसको किसके थ्रू किया, फंक्शन के थ्रू किया। तो देखो एक साथ आपको मल्टीपल आउटपुट्स सेम मेमोरी में एग्जीक्यूट होके मिल गए। एल्स हमें एक एक करके रन करना पड़ता है और हर एक के बारे में क्या करना पड़ता, पता करना पड़ता। तो अगर हमें कोई भी टास्क इकट्ठा एक साथ रन करवाना है तो हम क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना के कर सकते हैं। इसको कॉल क्यों करते हैं, अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ये वैल्यू कैसे लेगा। ये तो सिर्फ बन गया है, ये काम, ये आपने बना के रख दिया है, तो इसको काम करवाने के लिए आपको उसको बाहर कॉल करके नंबर देना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, पर इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे। ये तो इफ का फंक्शन है, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसके दो आउटपुट है, तो इसमें हम मल्टीपल रिटर्न कहाँ से लिखेंगे। अगर कोई एक चीज होती तो हम रिटर्न कर सकते, या तो सी या तो डी, या तो अगर आपने ऐसे लिखा होता सी इज इक्वल टू ए मॉड बाय 2 और या बी इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 2। हाँ, तो आप रिटर्न सी, रिटर्न डी, रिटर्न एफ, मतलब जितना फिर रिटर्न करना है कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने किसी में स्टोर नहीं किया है ना, तो मैंने मैंने सिर्फ चेक करवाया है कंडीशन, तो मैं रिटर्न किसको करूंगा। क्षमा, सम, सम, हम्म, पूजा, कहाँ से आई थी तुम दौड़ दौड़ के। इधर आओ। फिर में आरती इन दोनों ने बोला कि हमारी पाइपिंग खत्म हो गई, तुम जाओ। मैंने भी बोला, मैंने इन्होंने बोला। गला दबा के मार डाले। नहीं पर हमने तमाम बोला तो हो गया ना, बीजान को ये तो डेवलपमेंट सीख गए ना, उसके आगे क्या उसको फंक्शंस वगैरह है उसके कोर्स। क्लास चल रही थी तो छोड़ के आई थी और आप अंदर नहीं थी। मांगने के लिए बड़ा की क्लास में पढ़ने के लिए ट्यूशन दिखाओ। कुछ नहीं हो रहा था, ये था ये था तो चमाट मारूंगा मैं तुमको, पोर्शन बस। हमारे बोला मैं आज तो जल्दी आ गई थी। देखा, होते हैं ऐसे। क्योंकि मैं दर्शन हो गया था सर, हमको प्लीज जल्दी आप नहीं भी फॉलो में 2:20 तक ना थे, वो क्लास छोड़ के इधर बैठ गई। हर एक दोस्त कमीना होता है। सारे लोग बोला कैसे, ये तो तुम्हारा फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड तो सर ले रहे हो ना तुम्हारा। ये नहीं पढ़ाता, तुमको रिएक्ट नहीं है, तुम्हें हाँ। देखो इतना हो गया हमारा ना, स्ट्रिंग का लिस्ट हो गया, पिपल हो गया, सेट हो गया हमारे डिक्शनरी। आज हमने फंक्शन किए, तुम्हें था फंक्शन, देखो ना, फंक्शन फंक्शन आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट तक किया हमने। आपसे लिया मैंने, आपसे पूछ के लिया। अभी आपके ये इनको ये इतना टॉपिक पे, आज हम फंक्शंस पे चल रहे हैं, मॉड्यूल्स एंड पैकेज पे चले जाएंगे। मेरा काम था ये वाला जो फंक्शंस है ना, ये चल रहा है, ये तुम्हें है, तुम्हें आना है ना, तुम आओगे इसके अंदर, ये सब चीजें तो अलग बात। कौन सा होता है। रिएक्ट तो तुमको अश्विनी सर नहीं, मनीष सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने HTML CSS खत्म किया।
तीनों में सब चला रखे हैं। हाँ क्यों किया तुमने? यहाँ पे तमाम मैंने भी ये बोला कि हाँ आप 20 यहाँ नहीं थे और वो क्लास तेरी चाची दूसरे का तो बात करने चाह रहे दूसरा का चाह रहे हैं ऐसे ही होते हैं, रील्स वाले दोस्त ऐसे होते ऐसी होती है तो ऐसे पूरा काम होता है फिर वो लोग नहीं होते थोड़ा क्लिक लगा है पानी होगा और फिर थोड़ी सी नाम नहीं तो सर ये तो बता ही चाह रहा हूं मैंने बोला सर चाहिए हम लोग से ले जाओगे हैं। राइट, अच्छा चलो बस करो। अच्छा एक है ना फंक्शन होता है, राइट इट डाउन, लैम्बडा, लैम्बडा होता है लैम्बडा जो भी होता है लैम्बडा फंक्शन सुना है? ये सर क्या होता है लैम्बडा फिर फंक्शन? ऐसे मालूम वो मैथ्स का होता है। इसमें एनोनिमस कहते हैं इसे। मतलब जिसको नाम नहीं होता ना उसे हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। कभी तुमने देखा है कोई कमेंट करके चले जाता है और नीचे नाम नहीं लिखा होता है, एनोनिमस लिखा होता है, कभी देखा है तुमने? कभी कोई पोयम पोयम या पोएट पोस्ट कर देते हैं पोयम वगैरह, लेकिन उसका कोई लेखक नहीं होता, तो उसके नीचे क्या लिख के आता है, एनोनिमस लिख के आता है। क्या लिख के आता है? हाँ एनोनिमस मैसेज। तो तुमको किसी ने मैसेज कर दिया, तुम्हें नहीं पता है कौन है, तो क्या हो गया, एनोनिमस हो। तुम्हें उसका सेंडर पता, आइडेंटिटी नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर जितने भी फंक्शन बना रहे हैं सबको नाम दे रहे हैं ना, क्या नाम दे रहे हैं, इवन और सम प्लस माइनस, जो भी आप नाम दे रहे हैं। आप नाम नहीं दोगे तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एनोनिमस फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एनोनिमस, राइट इट डाउन। A function without a name is called as anonymous function. Without a name, a function without a name is called anonymous function. लिखा? They are defined by using the keyword. They are defined by using the keyword. They are defined by using the keyword lambda, LAMDA. जैसे मान लो आपको किसी का स्क्वायर निकलवाना है, अब नॉर्मल फंक्शन आप कैसे लिखोगे, डिफाइन, है ना, आप उसको क्या दोगे, एक नाम दोगे, और फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, एक्स लोगे, यानी कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे रिटर्न, मैं लिख दूंगा x इंटू एक्स, ये क्या रिटर्न करके देगा हमें, x इंटू एक्स करके, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर रिटर्न किया, इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x इज इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पर वैल्यू डाल दे रहा हूँ 3, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट किसको, x को। आप कुछ भी ले सकते हो, x y z जो भी है, ये तो आपको इनवैलिड सिंटेक्स, y इनवैलिड सिंटेक्स, रिटर्न TU। क्या आंसर आ गया आपको, नहीं। देखा आपने, आपको पहले एक डेफ कीवर्ड यूज करना है, फिर आपको क्या लिखना है, आपको उसका नाम लिखना है, आपको उसके अंदर पैरामीटर देना है, फिर आपने रिटर्न फंक्शन किया, फिर उसको किसी में क्या किया, स्टोर किया, ठीक है। अब नॉर्मली कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर आया, आपने लिखा लैम्बडा, क्या लिखा, लैम्बडा एक्स करके कोई भी एक वैल्यू ले ली, इज इक्वल टू, आपका इज इक्वल टू नहीं होता है, कोलन होता है, एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स, एक लाइन में खत्म, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, आप इसको कॉल करो, आपको जहां भी कॉल करना है, या अगर आपको इसको कहीं स्टोर करवाना है तो भी आप कर सकते हो, जैसे f इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स
जो और बाद में हम कर आप इसको क्या करो, प्रिंट कर दो। जैसे मैं करूंगा वैल्यू, मैंने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू एफ को मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ 5। क्या वैल्यू दे दिया मैंने, 5। अब आप इसको रन करो, आपको रन करवाना है तो आप किसको रन करोगे, प्रिंट वैल्यू, नहीं सॉरी हाँ वैल्यू। अब डेटा किसके अंदर है, वैल्यू। इतना करने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं। आपने एक लैम्बडा फंक्शन बनाया, लैम्बडा फंक्शन मतलब नाम नहीं है बस उससे, क्योंकि इसके पास ना 4 फंक्शन है मेनली इसके लिए। इसके पास है मैप, रिड्यूस, ये सारे फिल्टर, ये सारे फंक्शन है इसके पास, इसके लिए इसको हम यूज करते हैं जो नॉर्मल फंक्शन के पास नहीं। बट हालांकि इसका काम यही होता है कि आपको ना नाम देने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आप डेफ लिखो, फिर नाम लिखो, फिर आप पैरामीटर दोगे, फिर आप ब्लॉक लिखोगे, फिर रिटर्न करवाओगे। एक लाइन में ये काम आपका खत्म कर देता है। जैसे एफ लिखा आपने तो यहाँ पर लिख दिया, नाम नहीं देना, इसके लिए क्या लिख दिया आपने, लैम्डा, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक्स इंटू एक्स। तो एनी एक्स की वैल्यू तो होनी चाहिए। फिर आपने वैल्यू करके एफ को क्या वैल्यू पास कर दिया, 5। जो भी ये रिटर्न करेगा वो किस में स्टोर होगा, आपके वैल्यू में स्टोर होगा, और आपने उसको प्रिंट कर। सो बेसिकली हम इसको इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही लाइन में यूज करेगा। इसके पास में ना 4 फंक्शन है, 3-4। जिसका फंक्शन है फिल्टर फंक्शन है, मैप फंक्शन है, ये सारे इसके पास में फंक्शन है। इसके लिए हम वो आगे देखेंगे कि वो फंक्शन होता क्या है, वो क्यों होता है। उसके लिए हम लैम्बडा यूज करते हैं। अब लैम्बडा का सिंपल मतलब होता है एनोनिमस फंक्शन, जिसको नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, लैम्बडा फंक्शन। डाल दो कमांड को अपने घर लेके जा, पहले फिर को डाल दो आप तुम्हारे क्लास करेक्ट। तो पहले खुद निकालता डाल दो, बैग में डाल दो। बैग में डालता कचरा करने की आदत हो रही है। तो हमारे लिए कितना छोड़ गए जो मुझे ने सुनने नगर से रहा है, यहां पे बैग नहीं है। ये चली नहीं रही। पता नहीं तुम बोल लिए जब से थोड़े से बैठे थे। अरे दिल्ली जरा पास करते रहते हो, क्या नाम है तो आशीष। आशीष, हाँ उनका है। इंग्लिश में गए। इन दोनों ने जल्दी तो खाया, एक तेरा एक मेरा। हर जगह का चल रहा है। चलो अपने पैंट में चलो चोर चल नहीं रहा तो मुझे दे रहा है। तो वाली क्या बात है, पिलाओ इसको मिलना के। हाँ वो छोड़ दे। छुड़ाए छुट्टी के बैग में अब हम बड़े हैं, हम बोले छोटे बड़े